नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहा हूं जो देश के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है, जहां दिखते हैं विचित्र नज़ारे, जहां की आवाज़ें आपके रोंगटे खड़े कर देती है, जहां लगती है भूतों की अदालत और सुनाए जाते हैं फैसले, जहां का प्रसाद भी नहीं खाया जाता है, जहां पहुंचकर आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यात्रा कराऊंगा मेहंदीपुर बालाजी की। दोस्तों, यह मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों और चमत्कारों के लिए देश और विदेश में फेमस है। तो दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। हनुमान जी का यह दिव्य और अलौकिक दरबार राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। पूरे साल लाखों भक्त यहाँ पर बालाजी के दर्शन और अपने संकट को दूर करने के लिए आते हैं। अगर आप भी यहाँ आकर इस चमत्कारी दरबार में दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद में आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, कौन सी गलतियाँ आपको यहाँ नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर आने के क्या क्या नियम हैं और कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में आप दर्शन कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में बात करेंगे बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए मेरे साथ दर्शन करिए श्री बालाजी सरकार के। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बंदीपुर कोई रेलवे स्टेशन, जो बालाजी मंदिर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। स्टेशन के बाहर से ही आपको जीप बोलेरो बस मिल जाती है। जीप और बोलेरो वाले आपसे 70 से 80 रुपये का चार्ज करते हैं और वहीं बस के माध्यम से आप मात्र 50 रुपये का किराया देकर आराम से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वहीं अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए बस की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर जयपुर आगरा हाईवे बना हुआ है। यहाँ तक आने के लिए आसपास के राज्यों से आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आपको मंदिर तक डायरेक्ट बस मिल जाती है। आप आराम से मंदिर तक आ सकते हैं। वहीं अगर डायरेक्ट बस आपको मंदिर तक नहीं मिलती है तो आप बस वाले आपको बालाजी मोड़ पर ड्रॉप कर देंगे। वहाँ से मात्र 10 रुपये का किराया देकर आप ऑटो की हेल्प से मंदिर तक आ सकते हैं। वहीं अगर अपनी पर्सनल कार से यहाँ तक आना चाहते हैं तो यहाँ आने का सबसे अच्छा तरीका आपकी पर्सनल कार रहता है। आपको बहुत सी पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएंगी। वहीं जहाँ पर आप होटल या धर्मशाला दे रहे हैं वहाँ भी आपको कार पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाती है। नॉर्मल कार पार्किंग का आपको 24 घंटे के लिए 100 से 150 रुपये चार्ज देना होता है। तो आप अपनी कार से भी यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। वहीं आप इस सफ़र को अगर फ्लाइट के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर में है। जयपुर तक आने के बाद में आप टैक्सी, बस या ट्रेन के माध्यम से 110 किलोमीटर की दूरी पूरा करके यहाँ तक आ जाइए। बस में आपको लगभग 110 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर टैक्सी करके यहाँ तक आना चाहते हैं तो लगभग 1700 से 1800 टैक्सी वाले आपसे चार्ज करते हैं। दोस्तों, यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसके नज़ारे बहुत ही मनमोहक लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री बालाजी सरकार की शरण में और अब बात करते हैं कि आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। जैसे आप हाईवे से बालाजी मंदिर की तरफ मुड़ते हैं, पूरे रास्ते आपको बहुत से होटल और बड़े बड़े धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। वहीं मंदिर के पास में बहुत से होटल और धर्मशाला बने हुए हैं, जहाँ पर मात्र 300 रुपये में बहुत ही अच्छा सा धर्मशाला मिल जाएगा। होटल की रेट की बात करें तो 400 से 500 रुपये में आपको एक अच्छा बजट का होटल मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको 700 से 800 में एक अच्छा रूम मिल जाएगा। वहीं अगर आप सुबह 10 बजे तक यहाँ आ जाते हैं तो 300 से 400 रुपये में आप एक रूम ले सकते हैं और शाम को उस रूम को आरती के बाद खाली भी कर सकते हैं। आप एक दिन में बहुत ही आराम से दर्शन करने के बाद में शाम को आरती में शामिल होइए और फिर उसके बाद ट्रेन या बस के माध्यम से आप अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर 24 घंटे तक बोलेरो और बसेस की सेवा मिलती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर आने और दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ के नियम ज़रूर जान लें। यहाँ पर आने के 7 दिन पहले से ही आप मीट, अंडा, शराब और जितने भी तामसिक प्रकार का भोजन है उन सभी को छोड़ दें और दर्शन के बाद लगभग 1 महीने तक आपको इन सभी चीज़ों का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए। वहीं लहसुन और प्याज भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 5 दिन या जितना हो सके उतने दिन सेवन ना करें।
दोस्तों यहाँ पर आप किसी से ना कुछ लें और ना कुछ दें। प्रसाद भी आप किसी को ना दीजिए, ना ही किसी से प्रसाद लीजिए। अगर रास्ते में आपको पैसे भी बड़े मिलते हैं तो उनको भी आप ना उठाइए। जो भी लोग भूत या नेगेटिव एनर्जी से परेशान रहते हैं वो यहाँ पर आकर दर्शन मात्र से ही सही हो जाते हैं। बहुत लोग आपको यहाँ पर झूमते दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों यहाँ इनकी पेशियाँ होती है, आप यहाँ पर एकदम भी ना डरे और आप इनकी तरफ देखकर हंसने की सोचे भी ना, वरना आप बहुत परेशान हो सकते हैं। बस मन में आप शिव बालाजी का जाप करते रहे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर प्रसाद कैसे चढ़ता है और इनके कितने चार्जेस रहते हैं। नॉर्मल प्रसाद आपको 51 रुपये का मिलता है, जिसमें 5 लड्डू होते हैं। एक एक लड्डू श्री बालाजी भैरव जी और श्री प्रेतराज सरकार को चढ़ा सकते हैं और उसके बाद में यह प्रसाद आप खा भी सकते हैं और साथ ही साथ अपने घर भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दरखास्त और अर्जी का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। अगर आपकी कोई मांगी हुई मनोकामना पूरी हो गई हो तो आप यहाँ पर सवा मणि भी चढ़ा सकते हैं, जो कि 1100, 2100 जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से चढ़ा सकते हैं। बहुत सी प्रसाद की दुकानें यहाँ बनी हुई है, उन दुकानों में भी आप चढ़ा सकते हैं। तो आप चाहें तो मंदिर काउंटर में भी सवा मणि को चढ़ा सकते हैं। इन सभी के रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से इसको चढ़ा सकते हैं। अगर आप कुछ दान आदि करना चाहते हैं तो यहाँ पर दान का भी काउंटर बना हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर के खुलने के समय 5 बजे रहता है। सबसे पहले बालाजी महाराज का स्नान श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद भक्तजनों के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश मिलता है। दोपहर में 11:30 बजे से 12 बजे तक मंदिर बंद रहता है और फिर उसके बाद शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है। इस बीच में साफ सफाई होती है। फिर शाम को 7 बजे से यहाँ पर भव्य आरती का आयोजन होता है, जो लगभग 7:30 बजे तक चलती है। इस बीच में मंदिर में प्रवेश बंद रहता है। फिर आरती के बाद आप रात 10 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। सीज़न के हिसाब से इसकी टाइमिंग चेंज भी हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे दर्शन के लिए। मंदिर में प्रवेश एकदम लास्ट पॉइंट से होता है। नॉर्मल डेज़ में कम भीड़ रहती है, वहीं आप अगर मंगलवार या शनिवार को यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, जय श्री बालाजी महाराज का जाप करते रहेंगे, बालाजी महाराज के दर्शन प्राप्त करेंगे। दोस्तों यह बहुत ही पवित्र और अलौकिक दरबार है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति निराश नहीं जाता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करेंगे। बालाजी महाराज यहाँ के राजा हैं और उनके कुतुबा है श्री भैरवनाथ। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे। फिर सीढ़ियों से चढ़कर हम लोग ऊपर आकर श्री प्रेतराज सरकार के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आप यहाँ दर्शन करने के बाद में फिर मंदिर से आप बाहर आ सकते हैं। मंदिर को एकदम नए स्वरूप में बनाया जा रहा है। आने वाले समय में मंदिर और भी भव्य, दिव्य और विशाल बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से मंदिरों में आप दर्शन कर सकते हैं। बालाजी मंदिर के सामने श्री राम दरबार मंदिर बना है। यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता के अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर परिसर में ही कान्हा जी और राधा रानी की प्रतिमा है। अलौकिक प्रतिमा के आप दर्शन प्राप्त करें। दोस्तों बहुत ही प्यारा और अलौकिक मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों जहाँ से बालाजी मंदिर स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड पर ही आपको एक पतली सी गली दिख जाएगी। इसी गली में आपको बहुत ही पतली पतली सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता मिलता है, जो रास्ता 3 पहाड़ियों पर ले जाता है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में यहाँ पर काली माता, शिवजी और हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर आप सभी देवी देवताओं के दर्शन करें, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों ऐसी मान्यता है यहाँ पर नींबू कटवाया जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ यह कर सकते हैं। फिर कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ने के बाद में आप महादेव जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे नज़ारे रहते हैं। तो आप यहाँ पर आके महादेव जी के दर्शन भी जरूर करें। दर्शन करने के बाद में हम लोग सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आ जाएंगे। यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। थाने के पास से कुछ दूरी पर अंदर रास्ता जाता है। धर्मशाला के सामने विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जो पूरे बालाजी में दिखाई देती है। यहाँ पर आप हनुमान जी के दिव्य और अलौकिक प्रतिमा के दर्शन जरूर करें। यहाँ पर आपको दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर गुफा का बहुत ही प्यारा सा स्वरूप दिया गया है। गुफा के अंदर प्रवेश करें। गुफा के अंदर ही
बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर बने हुए हैं। गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरती से इन मंदिरों को बनाया गया है। दोस्तों, आप अपनी यादों के लिए इनकी प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट जरूर कराइए। इस अलौकिक स्थान को कवर करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रास्ते में हाईवे जाता है। इसी रास्ते में माता अंजनी का मंदिर स्थापित है। अब हम लोग ऑटो से मात्र 10 रुपये किराया देकर अंजनी माता मंदिर के मुख्य द्वार के पास में ही हिमालय का स्वरूप देकर बनाया गया है। खूबसूरती इस मंदिर को सजाया गया है। इसकी खूबसूरती देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में जैसे आप नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर अशोक वाटिका के रूप को प्यारा सा दृश्य दिखाया गया है। फिर उसके बाद में मुख्य मंदिर में प्रवेश करके माता अंजनी की और हनुमान जी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मात्र 300 मीटर की दूरी पर मीन भगवान का भी मंदिर बना हुआ है। बहुत ही हरे भरे वातावरण में इस मंदिर को स्थापित किया गया है। यहाँ के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। मंदिर में प्रवेश कर भगवान मीन के दर्शन करेंगे। अगर आप कुछ टाइम और बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर बने पार्क में बैठकर अपना कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में शाम को आप यहाँ पर आरती में शामिल हो जाइए। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक आरती का आयोजन होता है। आरती के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। आप आरती में ज़रूर शामिल होइए। आरती में शामिल होने का अनुभव बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, पूरे बालाजी में आपको बहुत ही पवित्र भोजन मिलता है। यहाँ पर लहसुन और प्याज एकदम प्रयोग नहीं किया जाता है। आप यहाँ पर चाहे तो थाली भोजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरे होटल एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप सभी प्रकार का पवित्र भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है। 100 से 150 रुपये में आप भरपेट भोजन कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी बजट की। आप इस पावन यात्रा को कितने बजट में पूरी कर लेंगे। अगर आप सुबह टाइम से यहाँ पर आ जाते, पूरे दिन दर्शन करने के बाद शाम को अपने घर चले जाते हैं, तो 1000 से 1500 के बजट में बहुत ही आराम से ये पावन यात्रा हो जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर आप 1 नाइट स्टे भी करना चाहते हैं तो मान लीजिए 1500 से 2000 के बीच में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को आप पूरा कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर शिव बालाजी के दर्शन और यात्रा से रिलेटेड मैंने हर छोटी बड़ी जानकारी आपको अच्छी तरीके से देने की कोशिश की है। वहीं अगर आपका कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको और भी इसी तरह के वीडियोस दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।